जी। मैं आदेश करती हूँ कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए तो हम चलते हैं सीधे आज के प्रबोधनकार। पिछले कड़ी में जहां हमारी बुद्ध और उनका धम्म का वाचन हुआ था, उससे आगे आगे बढ़ाएंगे। माननीय आजाद बौद्ध जी, आप सर्वप्रथम प्रारंभ करें बुद्ध और उनका धम्म का वाचन। स्वागत अभिनंदन के साथ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? जी जी, बहुत स्पष्ट है जी। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता, ये चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम जो है भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है, यहां से शुरू करेंगे। आमगंद नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वे मत्स्य मांस नहीं खाते थे। प्रतिवर्ष वे एक नमक खटाई खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में जाते थे। गांव के लोग उनका बड़ा स्वागत करते और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। तब भिक्षु संघ सहित बुद्ध भी वहीं गए। लोगों ने तथागत का धम्मोपदेश सुना तो उनके श्रावक बन गए। सदा की भांति तपस्वी आमगंद और उसके शिष्य भी उस गांव में आए, लेकिन लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। आमगंद को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां तथागत ठहरे हुए थे। वे बोला, जो फलियां और फल, खाने लायक पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाले फल, इन चीजों को न्याय से प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला खाता है, वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों के दिए हुए, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए बढ़िया से बढ़िया शामिस भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल यानी मांस का पुलाव खाता है, वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूं कि यह आपका आमगंध किस तरह का है। तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचना करना, अनुपयुक्त जानकारी तथा व्यभिचार, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। इंद्रिय विषयों में असंयत होना, मधुर वचनों के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि होना, सीधा सरल ना होना, अनुकरणीय होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाला ना होना, यह आमगंध है,
मांस का खाना नहीं। क्रोध, अभिमान, उज्जड़पन, क्रोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, सेतु मारना, अधिक अहंकार, कुसंगति, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। दुष्शीलता लिए कर्ज का ना देना, दूसरे का झूठा अपयश फैलाना, वंचक होना, बहानेबाज होना, इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म करना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। प्राणियों की जान लेने के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दुश्शील होना, निर्दयी होना, कठोर होना तथा आदर की भावना रहित होना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सदैव कुकर्म करने के लिए उद्यत रहना, वर्णांतर आदमियों को अंधकार से ले जाकर विनाश दुर्ग में पहुंचा देना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। ना मत्स्य मांस से व्रत रहने से, ना नंगे रहने से, ना सिर मुड़ाने से, ना जटाएं रखने से, ना भभूत रमाने से, ना मृगछाल धारण करने से, ना अग्नि पूजा करने से, ना अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्याएं करने से, ना मंत्र जाप से, ना बलि चढ़ाने से और ना ऋतु के अनुसार भिन्न यज्ञ आदि करने से ही वह आदमी शुद्ध हो सकता है, जिसके संदेह दूर नहीं हुए। जो संयंतेन्द्रिय हैं, जो धम्म में स्थित हैं, जिसे शील पालन में आनंद का अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और दुख का क्षय कर दिया है, वह आदमी देखे सुने के साथ आसक्त नहीं होता। यह कुशल कर्म ही है जो आमगंध है, मांस भोजन नहीं। अगली कड़ी माननीय अरुण मेश्राम जी। साधुवाद सर जी। जी स्वागत है। मेरी आवाज सर आप सुन पा रहे बराबर? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है। अच्छा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, संचालक माननीय अशोक सोनवाने जी और मेरे सहयोगी माननीय आजाद बौद्ध जी एवं वेबिनार से जुड़े सभी उपासकगण को मेरा मैत्रीपूर्ण सादर जय भीम। आज मुझे बुद्ध एवं धम्म वाचन का जो अवसर दिया है, अतः मैं आरबीएम का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इस धम्म वाचन को शुरुआत करते हुए आज का जो बुद्ध एवं धम्म ग्रंथ है, उसका चतुर्थ कांड चौथा भाग का जो छठवां अनुध्याय है, बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगाराव ब्राह्मण भी वहीं रहता था। वह पानी से शुद्धि मानने वाला था और पानी से शुद्धि की क्रिया करता था। रात दिन वह प्रायः स्नान करने में ही लगा रहता। अब आनंद महास्थविर चिवर धारण कर अपना पात्र चिवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन से लौटकर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर आनंद महास्थविर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महास्थविर ने कहा, भगवान, यहाँ श्रावस्ती में संगाराव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि करता रहता है। रात दिन उसका अधिकांश समय
स्नान करने में ही खर्च होता है। भगवान, यह अच्छा होगा यदि आप संगाराव ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने चले। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातः काल तथागत अपना चिवर पहन पात्र चिवर साथ ले संगाराम ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां जाकर पीछे आसन पर बैठे। तब संगाराव ब्राह्मण जहाँ तथागत थे वहां आया और कुशल क्षेम पूछ एक ओर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर संगाराव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्ध में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्ध ही करते रहते हो, तुम्हारा रात दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है? श्रमण गौतम, यह सच है। ब्राह्मण, इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में ही तुम क्या लाभ देखते हो? श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है मैं उसे उसी दिन शाम को धो डालता हूँ, और रात को मुझसे जो पाप कर्म होता है वह मैं प्रातः काल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ। इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करके रहने में मुझे वही लाभ दिखाई देता है। तब तथागत ने कहा, धर्म ही वह जल स्तोत्र है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। यहाँ सब शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा कहने पर संगाराव ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। आगे पवित्र जीवन क्या है? एक बार पवित्र जीवन क्या है? एक बार बुद्ध ने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित प्रवचन दिया। भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन ना लोगों को ठगने के लिए है, ना उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए है, ना लाभ यश की प्राप्ति के लिए है, ना शास्त्रार्थ करना सीखने के लिए है, ना इसलिए है कि लोग जान जाए कि यह अमुक है। निश्चय से भिक्षुओं, इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है शरीर और वाणी को संयत रखने के लिए, आश्रवों को दूर करने के लिए तथा चित्त की विमुक्ति और तृष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिए। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों का प्रवचन। पहला, राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो। एक बार बुद्ध राजगृह में वेणुवनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। वह 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थों तक सुबह काम पहुंचता था। तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए भिक्षु ने यह सभी बातें तथागत को सुनाई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते कहा, भिक्षुओं, राजाओं के साथ राजाओं से लाभ सत्कार की खुशामद की इच्छा न करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें
देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो वह उसे कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएगी। इसी प्रकार जब तक भिक्षुओं अजात शत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इनमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ, सत्कार, खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते हैं। वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधा है। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ, सत्कार, खुशामद और भेंटें आदि मिलेगी, हम उन्हें अस्वीकार करेंगे और जब वह सिर पर आ रही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएगी। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होना और वे हमें राजकुमार का गुलाम नहीं बना सकेगी। आगे के लिए आजाद बोल जी। राजा धम्मिक होगा तो प्रजा भी धम्मिक होगी। एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, ऐसे समय में जब राजा अधार्मिक हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारी भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी अधार्मिक हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति अधार्मिक हो जाते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी अधार्मिक हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा धम्मिक होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी धम्मिक होते रहते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी धम्मिक रहते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धम्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति धम्मिक रहते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण और भी धम्मिक हो जाते हैं। जब गोवे नदी पार करती होती हैं तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अनुकरण करती हुई वे भी सब गलत पथ का अनुकरण करती हैं। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बनते हैं। इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गोवे नदी पार करती हैं तब यदि बैल सीधा जाता है तो सभी गोवे भी उसका अनुकरण कर सीधी जाती है। इस प्रकार आदमियों में भी मुखिया होता है, यदि वे सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सन्मार्गी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। 3 नंबर, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे ये कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन वज्जियों की जड़ खोद डालूंगा। मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा। मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, तुम आओ और भगवान बुद्ध के पास जाओ। मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो। तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग है और स्वस्थ है या नहीं। और तब
उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हो, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहे उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन सभी कभी अन्यथा नहीं होता। तब वर्षाकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुतवाकर वह ब्रह्मपुत्र पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के लोग प्राय अपने सार्वजनिक समितियों की बैठने करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपने सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करेंगे, तब तक होगा। आनंद, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई वज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे, तब तक होगा। जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक होता रहेगा। जब तक कि किसी वज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे, तब तक होगा। जब तक वजीकरण के लोक धर्म का पालन करते रहेंगे, तब तक होगा। जब तक वे ये बातें कहते रहेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं है। तब तथागत ने वर्षाकार को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये बातें सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं, अवनति नहीं कि नहीं? हे गौतम, मगध नरेश वज्जी को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर उसने मगध नरेश को यह सब कहा सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। आगे बौद्ध जी। युद्ध निषिद्ध है। ऐसा हुआ कि मगध नरेश अजात शत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी कर कौशल नरेश प्रसेन जीत के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण कर दिया। दोनों लड़े,
अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत वापस श्रावस्ती चला गया। जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसेनजीत के हार का वापस लौट आने का समाचार कहा। भिक्षुओं, मगध नरेश अजातशत्रु अकुशल का पक्ष लेने वाला है। कौशल नरेश प्रसेनजीत कुशल धर्मी है। अभी प्रसेनजीत राजा पराजित हो जाने के कारण दुखी रहेगा। जैसे वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं, वह सुखपूर्वक सोता है। फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब प्रसेनजीत ने सोचा, यद्यपि अजातशत्रु ने, जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि मैं उसे जीता छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना ले लूं। उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लूटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा, एक आदमी दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती है वह भी फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता, तब तक मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है, तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। हत्यारे को हत्यारा मिलता है तो दूसरों को लड़ाई में हराते हैं और हराने वाले मिल जाते हैं। जो दूसरों को गाली देता है, उसे गाली देने वाले मिल जाते हैं। इस प्रकार कर्म के विपाक के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट देता है, वह कष्ट पाता है। 5. युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब योद्धा युद्ध विजयी हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित को अपना दास बनाकर न रखे तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। भगवान बुद्ध का इस विषय में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। वे समझते थे कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अर्थ होना चाहिए कि विजेता अपनी विजय से विजित की सेवा करे। इस बारे में उन्होंने भिक्षु को कहा, शांति स्थापित हो जाने पर युद्ध कुशल आदमी के लिए आवश्यक है कि वह योग्य सिद्ध हो, सीधा सरल सिद्ध हो, मृदभाषी हो, कोमल स्वभाव हो, अभिमानी ना हो, संतुष्ट रहने वाला हो, सुभर जिसके भार का अनुभव ना हो, अल्पकृत्य, हल्की फुल्की वृत्ति वाला, इंद्रिय विजयी हो, बुद्धिमान हो, अप्रगल्भ हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो, तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई ऐसा खराब काम न करे जिसकी पंडित लोग निंदा कर सके। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सबल हो व दुर्बल हो, बड़े हो या छोटे हो, दृश्य हो व अदृश्य हो, पास रहने वाला हो व दूर रहने वाला हो, उत्पन्न हो चुके हो व उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी शांत रहे। कोई एक दूसरे का अपमान न करे। क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखे। ऊपर नीचे चारों ओर असीम मैत्री भावना रखे, जिसे घृणा का लवलेश न हो।
शत्रुता का लवलेश ना हो। खड़े होते समय, चलते बैठते रहते समय, लेटे रहते समय यही भावना रखे, यही ब्रह्म विहार कहलाती है। आगे के लिए बौद्ध जी। पहला भाग संघ। भिक्खु भिक्खुणी संघ का संगठन। बुद्ध के श्रावक दो हिस्सों में विभक्त थे, भिक्खु और गृहस्थ। गृहस्थ जो उपासक कहलाते थे। भिक्खुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का नहीं था। बौद्ध भिक्खु पहले एक परिव्राजक हैं। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्खुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जो पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और इधर से उधर घूमते रहते थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना। उनके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे भी परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु ना मिले तब तक किसी एक गुरु की अधीनता में रहते थे। कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिव्राजकाएं भी थी। स्त्री परिव्राजिकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने ही अकेली थी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संग ना था। उनके जीवनचर्या के कोई निश्चित नियम ना थे। उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी ना था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्खुओं का एक संघ बनाया, उसकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। संघ में प्रवेश। संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जाति पाति की कोई बाधा न थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी, हैसियत की कोई बाधा न थी। जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान न था। सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान न था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि उनके जन्म से। जैसा तथागत ने कहा था कि संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी की अपना नाम होता है और अपना पृथक अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, न उसका कोई पृथक नाम रहता है और न पृथक अस्तित्व। वह सबके साथ मिलकर एक हो जाती है। यही हाल संघ का है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से। भिक्षु संगठन पृथक था और भिक्षुणी संगठन पृथक। संघ में प्रवेश पाने वाले के दो वर्ग थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था। त्रिशरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन जाता है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। यही 3 शरण है।
मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा, मैं विकाल भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाचना गाना बजाना आदि से विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं ऊंची महान सैयाओं अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत सोने चांदी के ग्रहण करने से भी विरत रहूंगा। ये 10 शील है। एक सामने जब चाहे संग छोड़कर ग्रस्त वेश धारण कर सकता है। एक श्रावणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी के सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रवर्जित नहीं गिना जाता। वो अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। पहली अवस्था प्रवर्ज्या कहलाती और दूसरी अवस्था उपसंपदा होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्राणी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवर्ज्या ग्रहण करना चाहता है, उससे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार न किया गया हो तो पारिवार्जक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने परिवारजक का नाम संघ के सामने प्रावस्थित करना पड़ता है। संघ की ही विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदापेक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लिया है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है वा नहीं और भिक्षु बनने का अधिकारी है वा नहीं। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न है जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ के अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुनी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वे ही वा वैसे ही है जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। आगे के लिए व्रत। एक उपासक और एक सामनेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करने होते हैं। एक भिक्षु उन शीलों को शील रूप में ग्रहण करता ही है, किंतु वह उन्हें व्रत रूप में भी ग्रहण करता है। उसे अपने व्रतों को भंग नहीं करना होता। यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वे दंडनीय होता। एक भिक्षु स्त्री गमन से व्रत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी से व्रत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी परा प्राकृतिक शक्ति के संबंध में सेखी ना मारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या ना करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी भी नियम बाह्य वस्तु को अंगीकार ना करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इस 8 चीजों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 चीवर, अंतर्वाशक अंदर का वस्त्र, उत्तराशंग ऊपर का वस्त्र, संगाटी सीतादी से बचाव के लिए दोहरी चादर, कमर पर लपेटने का एक पट्टा, भिक्षा पात्र, उस्तरा, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अकिंचनता का व्रत लेता है। उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा मांग कर खानी होती है। उसे भिक्षा जीवी होना चाहिए। उसे एकाहारी या विकाल भोजन व्रत होना चाहिए। जहां संघ के लिए विहार ना हो वहां वृक्ष के तले भी रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता।
अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक श्रामणेर से अवश्य रखी जाती हैं। उसकी अपनी मुक्ति और एक धर्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धम्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका बड़ा ना किसी पराप्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है, और ना उसके पास कोई ऐसी सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह यदि खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है, और यदि गिरता है तो अपने से गिरता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर संग त्याग ही एकमात्र दंड है। आज समय हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आज यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी मान्यवरों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे 2 प्रमुख प्रबोधनकार बुद्ध और उनका धम्म का वाचन हम माननीय आजाद बौद्ध जी, माननीय अरुण मेश्राम जी, आप सभी को पूरे संघ की ओर से, संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप दोनों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया, इसके लिए पुनः आभार और साधुवाद के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज महत्वपूर्ण जिन धम्मोपदेश पर चर्चा हुई उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व हमने पढ़ा। बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है, पवित्र जीवन क्या है इसे हमने देखा। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों के धम्मोपदेश पर भी हमने धम्मोपदेश में राजकुमारों को कृपा पर निर्भर मत रहो, इस पर हमने सुना। यदि राजा सदाचारी है तो उसकी प्रजा भी सदाचारी रहेगी, इस पर हमने देखा। राजनीतिक और सैनिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, इसको हमने देखा। युद्ध गलत है, इसका भी हमने धम्मोपदेश सुना। युद्ध विजेता के कर्तव्य हमने देखा। और पुनः फिर हम लोग ने संघ और उसका संगठन, संघ में प्रवेश, भिक्षु और उसका व्रत, भिक्षु और सांघिक नियम संबंधी अपराध हम आगे आने वाले बुधवार को हम लोग सुनने का काम करेंगे। तो इन प्रमुख बिंदुओं पर हमने आज का धम्मोपदेश सुना। आज की अध्यक्षता कर रही हमारी आदरणीय विमला रानी बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा, आप आज का अध्यक्षीय प्रबोधन आप प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय विमला रानी बौद्ध जी। साधु साधु। भारत में जन्मे उन सभी महापुरुषों को बारंबार नमन करते हुए कोटि कोटि बार में, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन हम दबे कुचले, दलित, शोषित और विशेषकर महिलाओं के हक आजादी उत्थान के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन बलिदान दिया, उनको मैं बारंबार कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। आगे, तथा माननीय व राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के संस्थापक जी, मैं आपको लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार आपका अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे जो राष्ट्रीय महासंघ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ की जो सभा, मुझे आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो मैं आपका करोड़ों करोड़ों बार, लाखों लाखों बार मैं धन्यवाद देती हूँ और बारंबार धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। तथा संचालन कर रहे महोदय माननीय अशोक सोनवानी जी और तथा धम्म का प्रवचन कर रहे माननीय आजाद बौद्ध जी, अरुण मेश्राम जी, आपका भी बारंबार धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर शब्दों से, बहुत मधुर भाषा से आपने जो ये वाचन किया है, और आज तो बहुत विशेष वाचन था, सुनने योग्य था, और लग रहा कि धम्म का जो निचोड़ था, धम्म का जो मुख्य पार्ट था, उसको हमने सुना आज।
और बड़े सुंदर मधुर भाषा से आपने उसका वाचन किया। आपको करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। इसमें धम्म वाचन में बताया गया हमें कि किस प्रकार से हमें जो रहना है, जैसे पंचशील का पालन करना है हमें। अहिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना और चरित्रवान रहना है। तभी हम अपने संघ को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर जी ये सब चीजें पंचशील का हम पालन करेंगे हम लोग, तो तभी तो लोग हमसे आगे बढ़ पाएंगे। और मैं सभी महिलाओं से प्रार्थना करूंगी कि जितनी भी हमारे इसमें महिलाएं जुड़ी हैं, वे सभी महिलाएं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करें। हर एक महिला हर सप्ताह कम से कम नई महिलाओं को 10 महिलाओं को नई महिलाओं को हमें जोड़ना है और बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। मैं ज्यादा नहीं कह के बस इतना ही कह रही हूँ और मैं समाप्ति की ओर जाने का आदेश देती हूँ। इसको समाप्त किया जाए और बुद्ध वंदना के प्रारंभ की जाए। संचालन महोदय जी, समाप्ति की ओर बढ़ा जाए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बुद्ध और उनका धम्म का वाचन की कार्यक्रम की आपको समय दे दो अध्यक्ष इस समय। जी, अध्यक्षता कर रही थी। आपका बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से आभार। और कार्यक्रम के समापन और आभार हेतु माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप आएं और जुड़े हुए साथियों को आभार हेतु संबोधित करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रही हमारी छोटी बहन विमला रानी बौद्ध जी, हमारे दोनों जिन्होंने धम्म का वाचन किया, सम्यक जी भी आजाद बौद्ध जी, अरुण मेश्राम साहब, उनका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम को होस्ट किया हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी ने, उनका भी बहुत बहुत आभार। और देश के कोने कोने से हमारे उपासक, हमारे सीनियर साथी, जूनियर साथी जुड़े, उन सबका बहुत बहुत आभार। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा ये धार्मिक ग्रंथ एक अमृत ग्रंथ हमको दिया गया है। इसे हम बार बार स्वयं पढ़ें, अपने परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी हमें इसे पढ़ने की आदत डालें। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमारे 2 ही ग्रंथ हैं। हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, पूरी दुनिया का ग्रंथ है हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, और हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान। हमारे जीवन में 2 ही ग्रंथ हैं, बुद्ध और उनका धम्म यह हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है और भारत का संविधान ये हमारे देश का राष्ट्रीय हमारा ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों को हम जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार करेंगे, जितना लोगों में ज्यादा से ज्यादा इनके प्रति रुचि बढ़ेगी, इनका ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अपने आप में एक शक्तिवान होंगे, अपने आप में एक ताकतवर होंगे। फिर वो कभी भी किसी की गलत बात को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी गलत बात का वो समर्थन नहीं करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम लोग बुद्ध और उनका धम्म का वाचन और संविधान का वाचन कार्यक्रम चला रहे हैं। आज शाम को 7 बजे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीटिंग है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी आपके मित्र, दोस्त, साथी, परिवारजन रहते हों, आप उनको अवश्य सूचित करें और आप उनको सूचित करने के साथ साथ आईडी और पासवर्ड भी उनको दें। जो आईडी पासवर्ड से आप लोग जुड़ते हैं वो उनको दें और उनको जोड़ें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और टाइम रहे तो आप लोग भी जुड़ें, उनका मनोबल बढ़ता है। जिनका प्रोग्राम होता है, अगर उस प्रोग्राम में संख्या ज्यादा होती है तो प्रोग्राम आयोजित करने वालों का हौसला बढ़ता है, उनको ताकत मिलती है। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है। और अब मैं
निवेदन करना चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम को शब्द सत्ता के माध्यम से आज समाप्त करें। सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।